फैक्टर्स में 2-3 तरह क्वेश्चंस और आएंगे, वो करा दे रहा हूँ। उसके बाद पहले मैं पीएनसी करा देता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए नोटिस करें यहाँ पे जैसे अगर कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये जो सेट है 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है ना। तो अगर मैं कोई नेचुरल नंबर लेता हूँ और वो नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर, एन अगर कोई नेचुरल नंबर है, सिंपली एन लिखने का मतलब ये नेचुरल नंबर है, और इस तरह अगर एन लिखा तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है सेट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। उससे मतलब नहीं, अगर जैसे मैं अगर एन इज इक्वल एन स्क्वायर को ले लूँ 36 ले लें, देखिए फैक्टर्स ऑफ 36 ले, फैक्टर्स ऑफ 36, जरा फैक्टर्स 36 के लिखे कौन कौन से आएंगे। अच्छा वैसे फैक्टर्स 36 के होंगे टोटल कितने, बताया था ना हमेशा प्राइम के पावर्स में लिख दें। हैंग कर रहा है ये, मैं कह रहा था कि हाँ इसको लिख दें 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है ना। तो टोटल डिवाइजर्स ऑफ जो एन होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 36 वो जाएगा, दोनों के पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + 1 इंटू 2 + 1 तो हो गया 9 आ गया। ठीक है, अब ये 9 डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे जरा लिखें। ये जो 9 डिवाइजर्स होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 4 6 9 18 12 भी था ना, 12 18 और 36। ये था, ये जो एन स्क्वायर था ये किसका स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था ना। चलिए यहाँ नोटिस करें एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स, जितने फैक्टर उससे कम है ना, जैसे ये जो 6 है इससे 4 फैक्टर एग्जैक्टली कम है और 4 फैक्टर एग्जैक्टली ज़्यादा है। कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जिस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होगा ना उससे एग्जैक्टली उतने ही जितने फैक्टर कम होंगे एग्जैक्टली उतने ही फैक्टर ज़्यादा होंगे। कोई भी नंबर लेके देखें, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, इस पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे बनते हैं इस पैटर्न पे। जैसे कोई और नंबर ले लें, हाँ 9 भी ले सकते हैं, अभी मैं करा दे रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर, इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज 2k + 1, 2k + 1 टाइप का होगा। मान ली k फैक्टर्स उससे कम है और k फैक्टर्स ज़्यादा है और एक वो खुद, तो k + k 2k और एक 1, टोटल कितने हो जाएंगे 2k + 1 परफेक्ट स्क्वायर के केस में है ना। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि जैसे 9 लिया तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो देखिए एक तो नंबर 3 हो गया, एक 1 और एक 9, इस नंबर से एग्जैक्टली एक फैक्टर कम है और एक फैक्टर ज़्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज क्या होगा ऑड। एक तो ये नंबर खुद हो गया, जितने उससे कम उतने ज़्यादा, और ये एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज क्या होंगे ऑड होंगे। परफेक्ट स्क्वायर के केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे हमेशा ऑड होंगे। ठीक है, तो k इधर हो गया, k डिवाइजर्स इधर और एक ये 1 खुद, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे 2k + 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सॉल्व करके देखें हमेशा यही आएगा। अब इस पे देखिए क्वेश्चन आप क्या बनेगा, ये समझ में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमेशा जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा उससे एग्जैक्टली उतने जितने कम फैक्टर होंगे उतने क्या होंगे ज़्यादा। ठीक है, इस पे मैं हाँ, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑलवेज क्या होंगे ऑड होंगे। मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चन आए हैं तो मैं उसका टेक्निक बता देता हूँ।
तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमेशा के उस नंबर से एग्जैक्टली के फैक्टर लेस होंगे, के फैक्टर ज़्यादा और एक नंबर वो खुद। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ, पहले इसको पैटर्न देखें। इफ एन स्क्वायर, जहाँ एन नेचुरल नंबर है, हैज़ 5 फैक्टर्स एग्जैक्टली लेस देन एन, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, देन व्हाट? कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन क्यूब, क्वेश्चन मार्क लगा लें, देन व्हाट कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन क्यूब। पहले जरा इसका लॉजिक को समझते हैं, एक्चुअल हो क्या रहा है ये। व्हाट कैन बी फैक्टर्स ऑफ एन क्यूब, ठीक है ना। आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एन स्क्वायर के पास एग्जैक्टली 5 फैक्टर कम है, एग्जैक्टली 5 फैक्टर उससे कम है। तो जो भी नेचुरल नंबर रहा होगा, एन जो है नेचुरल नंबर है, एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो जो भी नेचुरल नंबर रहा होगा, एक तो वो नेचुरल नंबर एन हो गया, एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स लेस हैं, तो सिमेट्री होती है, तो क्या होंगे? एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स उससे बड़े होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 11, 5 कम 5 ज्यादा और एक वो नंबर खुद, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एन स्क्वायर के कितने होंगे? 11। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर इज 11। यहां तक क्लियर हो गया? परफेक्ट स्क्वायर केस में हमेशा जितने फैक्टर, एक तो नंबर खुद एग्जैक्टली उससे, जैसे यहाँ इंफॉर्मेशन था कि एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स उससे लेस है, तो 5 उससे ज्यादा होंगे और एक वो खुद, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 11। अच्छा, पीछे अगर रिकॉल करें जो इससे पहले लेक्चर मैंने लिया था, ये बताएं कि जैसे 49 है, 49 है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 7 और 7 स्क्वायर, एक फैक्टर उससे कम, एक फैक्टर उससे ज्यादा, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखना था तो क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अब तक क्या किया था? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो लिखना ऑफ, मान ले 49 लिखना हो तो क्या करते थे हम? यहाँ करते थे इनके पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इसके पावर में क्या था? 2 + 1 कितना हो गया? 3। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो गया? 3। क्योंकि एक्चुअल में वो 3 क्यों बना था? क्योंकि 0, 1, 2, 7 पे पावर 0 1, 7 पे पावर 1 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, ठीक है ना। मैंने ये बताया था कि जैसे कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो उसके हमेशा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे और जितने फैक्टर्स उस नंबर से कम होंगे एग्जैक्टली उतने फैक्टर ज्यादा होंगे। परफेक्ट स्क्वायर केस में तो अगर एक फैक्टर कम है तो एक ज्यादा होगा और एक वो नंबर को टोटल 3 फैक्टर हो गए। उसी तरह यहाँ पे भी वही, कितने फैक्टर हो गए? 3 हो गए। तो अब आपके पास 2 इंफॉर्मेशन, अगर एक हमारे पास ऑलरेडी जब फैक्टर दे रखा था, जब 49 को मैंने प्राइम के पावर में लिख दिया और फैक्टर निकालना था तो पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखा हो तो वो नंबर किसका पावर रहा होगा, प्राइम नंबर के पावर में लिखना है तो उससे एक कम कर देना है, उसका फैक्टर से क्या करना है? एक कम कर देना है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, कल वाला एग्जांपल रिकॉल कर, जैसे कोई और नंबर ले लें, हाँ 100 ले लिया। अगर 100 ले लिया तो 100 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू, पहला काम होगा प्राइम के हमेशा पावर में लिख देना, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि टोटल डिवाइजर्स ऑफ 100 कितने होंगे, टोटल डिवाइजर डी ऑफ 100 यूज किया था ना टोटल डिवाइजर्स ऑफ 100 के लिए, तो इसके पावर में एक ऐड कर दिया, ये कर दिया 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो गया? 9। अब अगर आपको ये दे रखा, अब बैक चलते हैं कि ये नंबर किस फॉर्मेट का होगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना दे रखा? 9। तो 9 को पहले ब्रेक करेंगे, 9 को जितने पॉसिबल केसेस होंगे 9 × 1, 9 को 3 × 3 भी 9 होता है, तो या तो फॉर्मेट इससे एक कम, दोनों से एक एक कम कर दें, तो वो जो नंबर होगा, वो जो भी नंबर रहा होगा वो कुछ रहा होगा p⁻1, एक इससे कम किया 2 × q² टाइप का रहा होगा, या वो नंबर रहा होगा
p टू द पावर 9 से कम करेंगे 8 और q टू द पावर 1 से कम करेंगे 0। या तो इस टाइप का नंबर रहा होगा तब 9 फैक्टर्स आएंगे, या इस तरह का वो नंबर होगा, देखिए 2 प्राइम का स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ 2 p की जगह 2 रख दें, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब एक तो अगर आपने जब प्राइम के पावर में ब्रेक कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, तो पावर में करके एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रखना और आपको ये मालूम है कि वो नेचुरल नंबर किस फॉर्मेट का रहा होगा, तो पहले हम 9 के पॉसिबल फैक्टर्स करेंगे और उनसे एक एक कम कर देंगे। यहाँ 3 इंटू 3 हुआ तो p स्क्वायर 2 फैक्टर है ना, तो p क्यू 2 प्राइम आएंगे और पावर में क्या कर दिया, एक एक कम। यहाँ 9 इंटू 1 था तो वो या तो किसी सिंगल प्राइम का पावर रहा होगा या 2 प्राइम पे 2 पावर रहा होगा, जैसे ये है ना, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो ये तो अब इसी काउंटिंग को हम बैक यूज करेंगे वहां पे। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, समझने फोकस करें। ये वाला अच्छा, ऐसा करते एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। रुक जाइए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले कोई और एग्जांपल, पहले एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई और नंबर ले लिया, क्या नंबर ले लें, 144 ले लें, ठीक है 144। तो 144 भी 12 का स्क्वायर है, लेकिन अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालना हो ना, तो आपको पहले अगर डिवाइजर्स ऑफ n निकालना हो, टोटल तो आपको प्राइम के पावर में ब्रेक करना होगा। टोटल डिवाइजर्स ऑफ n निकालने के लिए पहले मुझे 144 को प्राइम के पावर में ब्रेक करें, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, लेकिन ये अभी 4 ये प्राइम नहीं है ना, इसको लिखने 3 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4। अब सही है ना, ठीक है ना। अब ये प्राइम के पावर्स में हो गया तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइजर्स ऑफ 144 कितना हो जाएगा, इसके पावर में एक ऐड कर देंगे 2 + 1 इंटू 4 + 1, तो इसके जो टोटल डिवाइजर्स होंगे वो 3 इंटू 5 15 होंगे। 144 के टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, 15। और अगर काउंट करेंगे ना वो, क्योंकि ये भी 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर तो एक नंबर 12 हो गया, तो 15 को ब्रेक करें, 7 नंबर 7 7 14 ना, 7 नंबर 7 फैक्टर इससे कम आएंगे, 7 फैक्टर्स इससे ज्यादा आएंगे, 7 फैक्टर्स एग्जैक्टली 12 से कम होंगे, 7 फैक्टर्स एग्जैक्टली ज्यादा होंगे। करके देखिए क्या क्या होगा, 1 1 3 1 2 3 3 2 से इसलिए क्योंकि इवन प्लेस पे 2 है तो डिवाइड कर देगा, 3 इसलिए क्योंकि डिजिट सम, 3 और 3 के पावर साइकिल के लिए डिजिट सम देखते हैं, डिविजिबिलिटी में बताया था। तो 4 4 8 1 9 9 3 से डिविजिबल, तो इसका ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल, 3 हो गया, 2 3 से कट गया तो 6 से भी हो जाएगा, कटेगा ना, 4 अभी एक टोटल 7 चाहिए, 1 2 3 4 6, हाँ 9 से भी कट जाएगा, 4 4 8 1 9, हाँ 9 से भी हो जाएगा। और 8 से लास्ट के 3 डिजिट, मतलब डायरेक्ट काट ले, कितना होगा, 8 1 8 और क्या कितना बच गया, 6 64, हाँ 8। देखें एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स कम आए, और यहाँ पे भी काउंट कर लें एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स ज़्यादा होंगे। तो टोटल फैक्टर, एक तो वो नंबर खूब जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, 7 नंबर एग्जैक्टली कम, परफेक्ट स्क्वायर के केस में 7 नंबर एग्जैक्टली कम होंगे, 7 ज़्यादा, और एक वो नंबर खुद। तो टोटल n स्क्वायर टाइप का अगर कोई नंबर है, कोई नंबर ये p स्क्वायर इंटू क्यू टू द पावर 4 टाइप का है, जहाँ p की कोई प्राइम है, p स्क्वायर इंटू क्यू, तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे, 15, ठीक है ना, 15। तो अगर बैक काउंटिंग करना तो क्या करेंगे, 15 को पहले फैक्टराइज करेंगे, जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, जैसे मान लिया एक फैक्टर हमने ले लिया 3 इंटू 5, तो इन दोनों से एक एक कम करना है, और एक एक कम करके डायरेक्ट फॉर्मेट मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक तो 15 इंटू 1 भी होगा, हाँ एक एक कम करके बस पावर ले लेंगे और कुछ नहीं। अभी मैं आ रहा हूँ उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए आ रहा हूँ। अब जरा देखें ये वाला क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, इफ n स्क्वायर हैज 5 फैक्टर्स एग्जैक्टली लेस देन n, देन व्हाट कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्यूब। तो आपके पास देखिए 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर एग्जैक्टली 5 फैक्टर कम है तो 5 फैक्टर ज्यादा होंगे, और एक वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 11। अब ये जो नंबर 11 आ गया ना, इसको फैक्टराइज करें,
11 तो खुद प्राइम है ना, तो इसके एक ही पॉसिबल फैक्टर होगा 11 इंटू 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ 11 इंटू 1। अब बैक काउंटिंग करना है, पहले हमें फॉर्मेट दिया होता था, हम फैक्टर्स निकालते, फैक्टर्स दे के फॉर्मेट निकालना हो कि n स्क्वायर का टाइप क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों का इसको लिखेंगे 10 + 1 और इसको क्या लिखेंगे इंटू 0 + 1। तो इसका मतलब जो वो 2 प्राइम, ये जो n स्क्वायर रहा होगा, n स्क्वायर जो होगा वो p⁻10 रहा होगा और किसी प्राइम के पावर 0 या सिंपली p⁻10 कह लें, ठीक है ना। इसका मतलब उस नंबर फॉर्मेट ये होगा, तो n कितना हो जाएगा यहाँ से p⁵, एक्चुअली ये p⁻10 q⁻0 1 होता है ना, तो ये कितना हो गया, n कितना हो गया p⁻2 काट देंगे, 2 5 = 10। मुझे क्या चाहिए, मुझे फैक्टर्स n³ के निकालने, n के नहीं, किसके फैक्टर चाहिए, n³। तो n³ यहाँ से कितना हो जाएगा p⁻15, दोनों साइड क्यूब कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, n³ कितना हो जाएगा p⁻15। तो अब डिवाइजर्स ऑफ n³ कितने हो जाएंगे, टोटल डिवाइजर्स ऑफ n³, इसके पावर में एक बढ़ा देंगे 16। तो आंसर क्या हो गया, व्हाट कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n³। यहाँ पे एग्जैक्टली 16 आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये 11 प्राइम नंबर था और प्राइम नंबर का बस एक ही पॉसिबल फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो सिर्फ 1 से और नंबर खुद से डिविजिबल होता है, कोई और नंबर तो हो सकता है एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ प्राइम आ गया तो उससे क्या होगा, सिर्फ एक पॉसिबल फैक्टर बनेगा और वो नंबर n स्क्वायर किस फॉर्मेट का होगा, p⁻10 q⁻0। तो वहां से n आ गया, n आने के बाद n³ निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, n³ के फैक्टर्स पूछा है, ठीक है। एक आध सवाल और करते समझ में आ जाएगा। तो जब भी फॉर्मेट निकालना हो ना और फैक्टर्स टोटल मालूम हो तो बैक काउंटिंग करेंगे, पहले इस नंबर के पॉसिबल फैक्टर्स लिखना है, एक एक कम करके फॉर्मेट मालूम चल जाएगा, ये टेक्निक यूज करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, देखिए इसको, इफ n स्क्वायर, यहां पे कुछ नहीं लिखा था, इसका n स्क्वायर, n को मैं नेचुरल नंबर लेके चल रहा हूं। इफ n स्क्वायर है 7 फैक्टर्स लेस देन n, then find factors of n³। फाइंड फैक्टर्स ऑफ, खुद से एक बार कोशिश करें जैसे टेक्निक जो बताया है। 7 फैक्टर एग्जैक्टली लेस हैं, 7 ज्यादा होगा और एक वो नंबर खुद, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 15। 15 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, निकालें। हाँ कितना आ गया, 22 या 28 आ गया सबका। पॉसिबल फैक्टर्स जो होंगे कितना होगा, 22 या 28। देखिए क्या दे रखा है, एक तो वो नंबर खुद n हो गया और उससे 7 फैक्टर्स लेस है, 7 फैक्टर्स से लेस है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो 7 फैक्टर ज़्यादा भी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 2k + 1 मतलब 15। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर इज 15। अब ये जो 15 हो गया ना, इसके क्या पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, फॉर्मेट जानने के लिए किस तरह का नंबर रहा होगा, जो n स्क्वायर है वो किस फॉर्मेट का रहा होगा। तो 15 के फैक्टर्स कर दें, 15 के पॉसिबल फैक्टर्स, एक तो 15 × 1, दूसरा 5 × 3, और तो कोई फैक्टर पॉसिबल है नहीं। 15 × 1 कहने का मतलब ये रहा होगा 14 + 1 और 0 + 1 फॉर्मेट का, ठीक है ना।
पावर पे 14 और 0 रहा होगा, तभी तो एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई किया तो 15 आया था। यहाँ से क्या मिलेगा 4 + 1 इंटू 2 + 1। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला कि जो n स्क्वायर रहा होगा, वो किस फॉर्मेट का रहा होगा, p⁴ किसी प्राइम रेस टू द पावर 14 और q रेस टू द पावर 0, या तो ये रहा होगा या ये रहा होगा n स्क्वायर p रेस टू द पावर 4 इंटू q रेस टू द पावर 2। यही तो दो फॉर्मेट है। यहाँ तक सबको क्लियर है? इस केस में अच्छा आपसे n क्यूब का पूछा हुआ है, तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से n क्या हो जाएगा p रेस टू द पावर 7 और यहाँ से क्या मिलेगा n p रेस टू द पावर 2 इंटू क्यू, है ना, 2 से दोनों साइड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n क्यूब क्या बनेगा, n क्यूब का फॉर्मेट क्या रहा होगा, n क्यूब क्या होगा, इस वाले का करेंगे तो p रेस टू द पावर 21, p रेस टू द पावर 21, और ये इससे करेंगे यहाँ क्यूब कर लें p रेस टू द पावर 6 इंटू q रेस टू द पावर 3। तो अब ये फॉर्मेट मुझे मालूम चल गया, इस फॉर्मेट में आते मुझे मालूम है डिवाइजर में क्या करना है, एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिवाइजर्स ऑफ टोटल डिवाइजर्स ऑफ n क्यूब इस केस में कितना हो जाएगा 22, और इस केस में टोटल डिवाइजर्स ऑफ n क्यूब, हाँ 6 में एक 7 4 ज़ा 20 है था ना, 6 + 1 इंटू 3 + 1, तो 7 4 ज़ा 28। तो अब हाँ नहीं, उसमें क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे पूछेगा फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 28, मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स 22, या फिर पॉसिबिलिटी बताएगा आइदर 22 और 28, इस तरह होगा। अभी मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, पहले समझा रहा हूँ पहले लॉजिक। हाँ दोनों करेंगे, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी, अभी तो पॉसिबिलिटी किया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन करें तो if n square has 13 factors less